नमस्कार, मैं प्रशांत कनौजिया, द वायर हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ दिल्ली के बीकानेर हाउस में मौजूद हूँ, जहाँ बहुत सारे छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में अफजरुल नाम के एक 48 वर्षीय व्यक्ति को लव जिहाद के नाम पर मार दिया गया। उसे कुल्हाड़ी से काट दिया गया, उसके बाद उसकी लाश को जला दिया गया। वो मालदा का, पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और लगभग 12 वर्षों से राजस्थान में वो बतौर लेबर काम कर रहा था। पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है और उसने वीडियो को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट भी किया है। ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने 3 लाख रुपए की मदद देने की बात कही है। पर सवाल ये उठता है कि क्या इस तरीके की हत्या कर उसका वीडियो फैला देना महज एक घटना हो सकती है या एक कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। मालदा से व्यक्ति आता है अपने घर को चलाने के लिए, मजदूरी करने, और उसको इतनी निर्ममता से मार दिया जाता है। कॉन्स्पिरेसी होना एक अलग बात है, पर उसका वीडियो बनाना और सर्कुलेट करना, इसके पीछे क्या बात हो सकती है? देखिए, नॉर्मली अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो वो उसको छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो सारे लिंचिंग के केसेस हैं, इसमें आप देखेंगे कि जो लोग खुद लिंचिंग कर रहे हैं वही वीडियो बना रहे हैं, वही सर्कुलेट कर रहे हैं। यानी खुद छाती ठोक के वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने मर्डर किया। ये बार बार हो रहा है, मतलब ये पहली बार नहीं हुआ है। ये सीधे सीधे दिखाता है कि इन लोगों को स्टेट का, सरकार का संरक्षण मिल रहा है, भाजपा सरकार का इन लोगों को संरक्षण मिल रहा है। खासकर जहाँ पे भी बीजेपी रूल स्टेट है, आप देखेंगे वहीं पे ये आफत मची हुई है। जहाँ पे भी बीजेपी का रूल है वहाँ पे आप लिंचिंग की घटनाएं सुनेंगे। वहाँ पे आप ये, खासकर अगर हम वसुंधरा राजे सरकार का रोल देखें इसमें, वहाँ पे पहलू खान की लिंचिंग होती है। पहलू खान के केस में सभी लोगों को बेल मिल गई है, कोई भी अंदर नहीं है। उमर खान के केस में, उसमें उल्टा पुलिस मर्डरर के खिलाफ नहीं, जो उमर खान है उसके खिलाफ केस रजिस्टर करती है। इस केस में भी हम देखेंगे कुछ नहीं होगा, 4 महीने में ये आदमी बेल पे बाहर होगा। तो सरकार जो है इनको संरक्षण दे रही है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। अलवर में जब पहलू खान की लिंचिंग होती है, उस वक्त जो वहाँ के एमएलए हैं ज्ञानदेव आहूजा, वो कहते हैं कि हाँ हाँ लिंचिंग होना ठीक है, इस आदमी की लिंचिंग होनी चाहिए थी। तो जब इस तरह के बयान खुद एमएलए दे रहे हैं, चीफ मिनिस्टर इस तरह से खामोश है, प्राइम मिनिस्टर इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो उस टाइम पे मतलब हम लोगों को बोलना पड़ेगा कि ये भाजपा सरकार की कंस्पिरेसी है। भाजपा सरकार का डिज़ाइन है कि यही हिंदू मुस्लिम इशू पे कभी राम मंदिर, कभी ये कभी वो, लोगों को डिवाइड करके रखें, सोसाइटी को डिवाइड करके रखें, सोसाइटी में जहर भरें, ताकि उनसे कोई डिफ़िकल्ट सवाल ना पूछे। उनका जो टोटल फेलियर है नोटबंदी पर, जीएसटी पर, जो जनता परेशान है उस पर कोई उनसे सवाल ना पूछे, बेरोज़गारी पे कोई उनसे सवाल ना पूछे, और यही हिंदू मुस्लिम चलता रहे। क्या लगता है कि इस तरीके की घटना करना एकदम अमानवीय कृत्य था? किस लेवल की ब्रेन वॉशिंग लगी होगी इस काम को करने के लिए और इसका वीडियो सर्कुलेट करने के लिए? इट्स वेरी स्केरी। मतलब ये एक टाइम पे नहीं होता है, मतलब ये एक दिन का काम नहीं होता। ये क्या होता है कि लगातार आप किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ, किसी एक आइडेंटिटी के खिलाफ आप जहर भरते रहो। हमने देखा है कि पूरे इतिहास में जहाँ जहाँ पे नरसंहार हुआ है, चाहे वो रवांडा हो, चाहे वो जर्मनी हो, नाजी जर्मनी, वहाँ पे वर्षों तक ये बोला जाता है कि जैसे जर्मनी में जब यहूदियों को मारा जा रहा था कि ये लोग कीड़े मकोड़े हैं, ये लोग कॉकरोच हैं। इस तरह का जो है रवांडा में इस्तेमाल हुआ था। जो तुत्सीज़ हैं उनको मारा गया था, उनके खिलाफ लगातार बोला जाता था कि ये कॉकरोच हैं। तो इस तरह से जब किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक आइडेंटिटी को आप कीड़े मकोड़े, बीमारी की तरह, कॉकरोच की तरह जब आप किसी एक कम्युनिटी को लगातार दिखाते हो, और इसमें हमारी मीडिया भी शामिल है। मीडिया लगातार जो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन, हमने देखा नजीब के केस में, नजीब जो एक इनोसेंट लड़का है और जिसमें सीबीआई ने अभी कोर्ट में जाके बोला है कि दिल्ली पुलिस ने झूठ बोला, लेकिन उल्टा नजीब को दिखाया जा रहा है कि वो अतिवादी था, जो कि वो नहीं है। वो एक नॉर्मल स्टूडेंट है। जो अतिवादी हैं उन्होंने उसको गायब किया। लेकिन जो ये इस तरह का पोर्ट्रेयल है, एक खास कम्युनिटी को लगातार दिखाया जाता है कि वो अतिवादी हैं, वो टेररिस्ट हैं, ये उस सब से होता है। अभी जो आप लव जिहाद, गाय खाना, ये सारे ट्रोप्स हैं।
ऐसे कई सारे ट्रोप्स हैं कि मुसलमान गाय खाते हैं, मुसलमान हमारी बेटियों से शादी करते हैं। तो ये सारे ट्रोप्स हैं लगातार चलाए जाते हैं और मीडिया पूरा इसको खुल के, मीडिया कभी इसको क्वेश्चन नहीं करता है, इन ट्रोप्स का समर्थन करता है, इनको चलाता है। और ये जब कॉमन सेंस में बैठ जाते हैं तब आपको लगता है कि कोई एक कम्युनिटी जो है ये डिस्पेंसिबल है, इनको मारा जा सकता है, इनको मारा जाना ठीक है। आखिरी सवाल, एक आदर्श लोकतंत्र में बहुसंख्यकों की अल्पसंख्यकों के प्रति क्या जिम्मेदारियां होती हैं? क्या अल्पसंख्यकों की हत्या होना इस प्रकार बहुसंख्यकों पर सवाल नहीं उठता? देखिए, हम लोग क्या दिखते हैं अभी, जब आप अगर अमेरिका में जाएंगे, जर्मनी में, यूके में जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ पे जो इंडियंस हैं, या आप कनाडा में देखें जो इंडियन अमेरिकन लोग हैं, वो वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, कई सारे सेनेटर बनते हैं, मेयर बनते हैं, वो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर बनते हैं। आप वेस्ट से अपेक्षा करते हैं कि वो इंडियंस को, ब्राउन पीपल, जिसको भूरे रंग के लोग बोला जाता है, हम लोगों को, भूरे रंग के लोगों को वहाँ पे पूरे राइट्स मिले, वहाँ पे आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले, वहाँ पे आप फ्री हेल्थ केयर का लाभ उठाओ। लेकिन अपने देश में आप वही जो सेम राइट्स है वो आप लोगों को नहीं देना चाहते हो। तो ये एकदम ऐसी बात है कि मान लीजिए जैसे ट्रंप के आते ही अमेरिका में क्या हो गया, इमिग्रेंट्स के खिलाफ, यानी जो वहाँ के सिटीज़न भी है, जो इंडियन लोग वहाँ के सिटीज़न भी है, उनको बोला जाता है आप इमिग्रेंट हो, आप जो है यहाँ के नहीं हो, आप अपनी कंट्री, वहाँ पे एक इंडियन सीईओ को बोला गया आप अपनी कंट्री में वापस जाओ। इसी तरह से यहाँ पे मुसलमानों को बोला जाता है आप पाकिस्तान चले जाओ। तो ये जो मानसिकता है, ये बदलने की ज़रूरत है। और इसके लिए बहुत इंडिस्पेंसिबल हो गया है कि भाजपा को हम लोग क्रिटिक करें, भाजपा को जो है हम लोग सवाल पूछें और उनसे मुश्किल सवाल पूछें। कई सारे मीडिया हाउसेस आप देखते हैं वो चीयर लीडिंग करते हैं, जब लिंचिंग्स चल रही है उस टाइम पे वो कुछ और दिखा रहे हैं। तो ये मुश्किल सवाल जब तक हम नहीं पूछेंगे कास्ट के बारे में, कम्युनलिज्म के बारे में, तब तक ये सोसाइटी में ये वायलेंस रुकने वाला नहीं है और ज़्यादा बढ़ेगा। ये क्यों हो रहा है जो ना होना था हमारे दौर में। शुक्रिया सर। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस तरीके से राजस्थान में जो घटना हुआ है कि उन्होंने इस कारण से बेसिकली इस शक पे कि एक व्यक्ति का दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ कोई प्रेम संबंध है या उसने जुर्रत की किसी से प्रेम करने की, उसको कुल्हाड़ी से मार दिया जाता है, फिर जलाया जाता है और वीडियोग्राफी करके उसमें ओन इट अप किया जाता है। और सिर्फ ओन करने की बात नहीं है, वहाँ जिस व्यक्ति ने मारा है उसको इतना ज़रा सा डर नहीं है और वो व्यक्ति बोलता है कि हमारे धर्म के साथ ऐसे कोई खिलवाड़ हुआ, हमारी बहू बेटियों का जो सो कॉल्ड हमेशा महिलाओं का इज्जत बचाने की कोशिश होती है, इस तरीके की कोई घटना हुई तो हम फिर मारेंगे। ये जो पूरा माहौल बनाया हुआ है, ये कोई पहली आइसोलेटेड घटना नहीं है कि किसी माइनॉरिटी के व्यक्ति को इतना खुले में किसी को मार दिया गया है। ये लगातार घटनाएं हो रही हैं और इसमें ये जो हिम्मत है, ये हिम्मत इन लोगों को कहाँ से आती है? ऐसा ज़रूरी नहीं है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ये हिम्मत जो आज लोगों में आ रही है ये वहाँ से आती है जब कितने ही अखलाक, कितने ही जुनैद, कितने ही पहलू खान, कितने ही जाफरों को मार दिया जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और यही वजह है कि आज इन लोगों को इतना हिम्मत मिल रहा है जब इनके नेता बड़े बड़े मंचों पे खड़े होकर ये बोल दे रहे हैं कि भाई धर्म के नाम पे मार देना ठीक है। वहाँ से ये हिम्मत आ रही है। और इस देश का जब इंस्टीट्यूशन और इस देश की मिशनरी अगर कोई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, तो मुझे लगता है कि इस देश की जनता को खड़े होकर बोलना पड़ेगा कि हमारे नाम पे और हमारे सामने ये जो आपने नौटंकी पूरा चला रखा है धर्म के नाम पे, ये नहीं चलेगा और इस तरह की हत्याएं एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है आज का प्रोटेस्ट भी है कि ये कहना बहुत ज़रूरी है कि एक सरकार जो एक लोकतांत्रिक देश में है उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उस सरकार को वो अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए और उस पर एक्ट करना चाहिए। मैं अशोक कुमार पांडे हूं, हिंदी का एक लेखक। हम सारे लोग दिल्ली के बहुत सारे नागरिक संगठन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उस बर्बर हत्याकांड का विरोध करने के लिए। और सिर्फ उस बर्बर हत्याकांड का विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि राजस्थान में, हरियाणा में और देश के दूसरी जगहों पर जिस तरह से ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि निरपराध लोगों को सिर्फ उनके धर्म का होने के चलते, सिर्फ उनकी जाति का होने के चलते उनकी हत्या की जा रही है, उस ट्रेंड के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम यहाँ पर कहना चाहते हैं इस देश की सरकार से, प्रदेश की सरकार से, हमने देखा कि व्हाट्सएप और बाकी जगहों से जिस तरह का जहर फैलाया जा रहा है, उस जहर के चलते ये लड़के अपनी राह से भटक रहे हैं और इस तरह की बर्बर कार्रवाइयां कर रहे हैं। इसलिए इन लड़कों को सिर्फ गिरफ्तार कर लेने से या सजा देने से बात पूरी नहीं बनेगी। एक बाकायदा जांच होनी चाहिए कि कौन सारे लोग इस तरह का हेट मॉन्गरिंग कर रहे हैं, इस तरह से लगातार मैसेजेस फैला रहे हैं जो नौजवानों के दिमाग को
पूरी तरह से जहरीला बना रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो हमें डर है कि कहीं ये देश किसी गृहयुद्ध की आग में न चला जाए। जिस तरह विभाजन के समय हमने दंगे देखे थे गली गली में, शहर शहर में, चौक चौक पर, कहीं वैसे दंगे दोबारा दिखने ना शुरू हो जाएं और जो विकास का और बाकी सबका सपना है उसे कहीं धार्मिक आतंकवाद पूरी तरह से ढक न ले। इस चीज़ से बचने के लिए ये सारी मांगें करते हुए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुर्दाबाद 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 हो बर्बाद हो बर्बाद रसूल को न्याय दो न्याय दो न्याय दो खान को न्याय दो न्याय दो न्याय दो खान को न्याय दो न्याय दो न्याय दो खान को न्याय दो न्याय दो न्याय दो अल्लाह बोल अल्लाह बोल जोर जोर से जोर जोर से जोर से बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल गिरो पे ऊंचा बोल अल्लाह बोल जोर जोर से ऊंचा बोल अल्लाह बोल जो ना बोले उस पे बोल अल्लाह बोल सरकार मुर्दाबाद 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 हो बर्बाद हो बर्बाद देख लिया है देखेंगे देख लिया है देखेंगे देख लिया है देखेंगे झूठ को ध्वस्त करो। देखिए, सबसे पहले बात है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र खतरा में है। ये लोग धर्म के नाम पर लोकतंत्र को हत्या की जा रही है। जिस तरह से राजस्थान के अंदर एक डेली वेज लेबरर को मार दिया गया था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्लेस में मनुस्मृति को रिप्लेस करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया था, 15 लाख नौकरी देने के लिए बोला था। 15 लाख नौकरी दूर की बात है, अभी 17 स्कूलों को तोड़ा है। जिस तरह से इन्होंने, मोदी जी ने बोला था 15 लाख आपका अकाउंट में आ जाएगा, उसी तरह से राजस्थान का बीजेपी गवर्नमेंट ने 15 लाख नौकरियां देने के लिए वादा किया था, लेकिन अभी तक नौकरियां नहीं है। लोग बेरोजगारी से परेशान हो रहा है। और दूसरी बात, जिस तरह से इस देश के अंदर बीजेपी लेड जो गवर्नेंस है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ज़रूरत है। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला था, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। अभी वो मिनिमम गवर्नमेंट्स एंड मैक्सिमम अट्रॉसिटीज़ का रूप ले लिया है। इस देश के अंदर दलित, इस देश के अंदर मुसलमान, इस देश के अंदर गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग बहुत डरा हुआ है। ये लोग जिस तरह से स्टेट को, सम मीडिया को यूज़ करके इस कॉन्स्टिट्यूशन को धज्जियां उड़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए लोकतांत्रिक ताकतों को एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की लिए ज़रूरत है। जिस तरह से हमने बीकानेर हाउस के सामने प्रदर्शन करने के लिए आया था, उसी तरह से पूरा देश के अंदर इस संघी फैसिस्ट कम्युनल गवर्नमेंट के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए ज़रूरत है। उस आंदोलन को जेएनयूएसयू की तरफ से मदद देने के लिए, जेएनयूएसयू की तरफ से उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने क्या बोला था, 300 से ज़्यादा स्कूलों में पीपीपी मॉडल लागू करने के लिए कोशिश कर रहा है राजस्थान के अंदर। इस पीपीपी मॉडल को लागू करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो गरीब लोग पढ़ने के लिए आता है उनको शिक्षा से दूर करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। इस देश के अंदर बेरोजगारी जितना बढ़ा हुआ है आप सब लोगों को पता है। शिक्षा से इस देश के अंदर जो संवैधानिक बुनियादी हक है उससे इस देश के अंदर लोगों को दूर करने के लिए ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर ये विश्व हिंदू परिषद, ये आरएसएस वाला, ये बीजेपी वाला मिलकर एक लोकतंत्र के ऊपर हमला कर रहा है। ये लोकतंत्र के ऊपर नहीं है, ये पूरा संवैधानिक राइट्स के लिए भी खिलाफ है। उसको बचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और एक बात कहना चाहता हूँ, 15 लाख अकाउंट में आने के लिए बोला था,
वसुंधरा राजे गवर्नमेंट ने 15 लाख रोजगार के लिए बोला था, और जिस तरह से उन्होंने मुसलमान को मार दिया था। मेरा पिताजी भी एक बेरोजगार है, हमको पता है एक दूसरा स्टेट से काम करने के लिए जो लोग आता है उन लोगों को जिस तरह से आप लोग मार रहे हैं, मारने के बाद वीडियो बनाकर उसको जिस तरह से कम्युनलिज्म फैलाने के लिए कोशिश कर रहा है, ये लोकतंत्र के विरुद्ध है, ये संविधान के खिलाफ है। इस संविधान को बचाने के लिए इस लोकतांत्रिक ताकतों को एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। मैं और एक बार JNSU की तरफ से आप लोगों को वार्निंग देना चाहता हूँ, इस देश के अंदर आप मुसलमानों के खिलाफ, दलित के खिलाफ, पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हमला किया जा रहा है, जनता देख रहा है। आने वाले दिनों में आपको एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके रास्ता पे आके, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो छात्र हो, पूरा लोग मिलकर JNU की तरफ से हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए आपके खिलाफ, आपका RSS, आपका जो एंटी ABVP के खिलाफ इस देश के अंदर संविधान को धज्जियां उड़ाता है। आप वसुंधरा, चाहे वो वसुंधरा जो हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, उन सारे लोगों के खिलाफ, इस BJP सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए जरूरत है। ये राजस्थान की घटना को लेकर के RSS के बहादुरों से हमें ये कहना है कि अंग्रेजों का यार है संघी, हिटलर का विस्तार है संघी, भेदभाव का सार है संघी। लूट दमन की यह लाचारी अब अमेरिका की बलिहारी, जन की धन की ठेकेदारी, जियो बहादुर निक्करधारी। और ये हिस्सा है कि जिस रामराज को बनाना चाहते हैं उसकी सच्चाई आप देखिए, ये रामराज बन रहा है। ये राजस्थान में जो हुआ ये मोदी और जोगी का रामराज बन रहा है। स्वच्छता अभियान चल रहा है, पुण्य भू पवित्र हो रही है। रामराज का मरम देखिए, ज्ञानशील का चरम देखिए, BJP का धर्म देखिए। लंपट, चोरकाट, गेरुआ धारी, भूअर बिखधर चंदन भारी, यह लफंगा है अवतारी। ये अवतार ले चुका है, विष्णु का अवतार है। इसको आप मामूली नेता मत समझिए, भगवान सीधे सीधे अवतरित हुए हैं हत्या करने के लिए। लंपट, चोरकाट, गेरुआ धारी, भूअर विखधर चंदन भारी, यह लफंगा है अवतारी, मंगल भवन या मंगल हारी, जियो बहादुर निक्करधारी। के नफरत का विकास करना है, नफरत का विकास करना है, यही विकास है इनका। नफरत का विकास करना है, सामंती उजास भरना है, भारत का विनाश करना है। RSS की जीभ दोधारी, RSS की जीभ दोधारी। वो आदमी RSS में नहीं था, उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं है, लेकिन वो RSS के विचार को मानने वाला है। वो मुसलमानों को, लब जिहाद को, पुण्य भू को पवित्र करने वाला है। ये RSS का फैलाया हुआ मामला है। RSS के लोग इसकी नेतागिरी कर रहे हैं। मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सारे ऐसे गौरक्षकों, अपराधियों, गुंडों, मवालियों, पगलेटों का बचाव कर रहे हैं। सारी एजेंसियां, जांच एजेंसियां इस तरह के लोगों को गिरफ्तार करने से लेके उनकी जांच में देरी कर रही हैं। ये खुलेआम हो रहा है। तर्क और प्रश्न की अब कोई जगह नहीं बच रही है इनके यहाँ। ये पढ़े लिखे लोग अच्छी तरह देख लें कि नफरत का विकास करना है, सामंती उजास भरना है, भारत का विनाश करना है।
आरएसएस की जीभ दोधारी, ठेठ पुजारी ठोस जुआरी, सूर समर बौड़म व्यभिचारी। इस बौड़म को देख लीजिए, ये लंपट है, बेसिकली क्लोज्ड माइंड है। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, इसके साथ सिर्फ मारपीट की जा सकती है। इस बात को देख लिया, जितनी जल्दी देख लिया जाएगा उतनी जल्दी आप समझिए कि इनकी राजनीति पहचानी जाएगी और उतनी जल्दी इनसे मुकाबला किया जा सकेगा। नहीं तो देशभक्ति, डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी इस नाम पर इस देश में, और देश में छोड़िए, इसी उत्तर प्रदेश में इसी तर्ज पर सामूहिक रूप से लोग मारे जाने वाले हैं। अभी उस हाहाकार को जो लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वो देख लें। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और ये एकदम आ रहा है, ये खबरदार। आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, अब आपने देखा किस तरीके से यहाँ आंदोलन चल रहा है और लोगों में काफ़ी गुस्सा है और सरकार के प्रति गुस्सा है, राजस्थान सरकार के प्रति गुस्सा है और ये कह रहे हैं कि सरकार के प्रति एक आंदोलन खड़ा करेंगे क्योंकि इस तरीके की चीज़ें घटना रुकनी चाहिए, क्योंकि ये घटना अखलाक से शुरू हुई थी, फिर जुनैद, उमर और अब जाकर राजस्थान में इस तरीके की निर्ममता से हत्या कर दी गई। वायर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रशांत, नमस्कार।